देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एसआईआर को लेकर के कांग्रेस पार्टी वो दिल्ली का रामलीला मैदान भरने जा रही है और आज इसको लेकर के बाकायदा आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा और यह संसद का शीतकालीन सत्र सरकार के लिए आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के अंदर लाल किले पर धमाका हुआ, पहलगाम में धमाका पिछली बार हो चुका था, वहां पर यानी एक आतंकी हमला हुआ और इसके बाद में फिर आतंकी हमला। तो इसको लेकर के तो सरकार से अलग से सवाल पूछे जाएंगे कि आप पाकिस्तान का क्या कर रहे हैं, यहां इस आतंकी हमले को लेकर के आपके पास में क्या लीड थे और आपने क्या कार्रवाई की, वो तो पूछा ही जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एसआईआर का धमाका, चुनाव का धमाका, बिहार की जीत पर जहां बीजेपी एक तरफ गदगद है और बिहार की जीत के बाद में अब नीतीश कुमार और बीजेपी अपनी टीम बिहार में लगाने के लिए जैसे उत्सुक दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच में आज ऐलान कर दिया गया कि दिल्ली के अंदर दिसंबर के पहले सप्ताह में रामलीला मैदान कांग्रेस पार्टी भरने का काम करेगी। वहां पर यानी बड़ी रैली होगी, राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम बड़े नेता वो इस रैली के अंदर आएंगे। अब इस रैली को लेकर के क्या कुछ खबरें आ रही है, मैं आपको कुछ देर बाद में दिखाता हूं। उससे पहले एक वीडियो निकल करके सामने आए, जरा वो पहले देख लीजिए और फिर इसके बाद में एसआईआर की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा साफ हो जाएंगी। एसआईआर को लेकर के दरअसल ये कहा जा रहा है कि एसआईआर और कुछ नहीं है, बल्कि एसआईआर दरअसल एक प्रक्रिया है, उसमें विपक्ष के वोटों को काटा जा रहा है और सत्ता पक्ष यानी भाजपा के वोट जो है वो बरकरार है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया स्नेत उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि राजस्थान के जयपुर में रघुनाथपुरी झोटवाड़ा वार्ड नंबर 33 के आसिफ मकबूल ने बीएलओ मिथिलेश सविता से सवाल पूछा कि वोटर लिस्ट से मेरा और मेरे परिवार का नाम क्यों काट दिया। बीएलओ ने कहा कि जो मेरे पास फॉर्म लेने नहीं आता है उसका नाम काटूंगी। नाम क्यों काटा? आपने नाम क्यों काटा? आप वहां गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, और मैं वहाँ गई भी। आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी। बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था, यहाँ ही नहीं रुकने वाले हम। आप ही वोट काटोगे, हाँ, चलेगा। पहले आपने इनके काटे तब आपका बड़ा। ये मैम कहाँ तक जाएंगे? आपको ज्यादा नहीं है, अभी आप बताइए। मैं आपको इतनी सारी वो देने के उसमें नहीं हूँ। तो कौन देगा? हम कुछ हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हम ये कह रहे हैं एक घर के अंदर आपने सूचना आप ये लो हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप बताइए ना, कौन देगा ये सूचना में? ये सही तरीके थोड़ी है। आपको ये तरीका ठीक नहीं है मैम। वोट नहीं है, उसमें आप वोट काटोगे। आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर ये किसका काम था कि ये फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फील्ड में? बिल्कुल। आपका? और उसके साथ में आपका मैडम, मैंने पूछ रहा सवाल को बताइए, आपका काम था, कौन करेगा? आप करोगे। आप घर क्यों नहीं आए? पहली बात तो ये घर आए तो फॉर्म नहीं दे, घर आके इन्होंने फॉर्म नहीं दिया। यहाँ इनसे लेने आ रहे हैं तो इन्होंने कह रहे मैंने नाम काट दिया है। भाई आपने किस बेस पे नाम काटा है? वो किराएदार है? ये पूरा टारगेट बना रखा है इन्होंने नाम काट। कितने नाम काटने का टारगेट है आपके पास? ये सही तरीके आपके और भी ये लोग काम कर रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड है, यहाँ का 100 साल से रह रहे हैं, जनरेशन उनका नाम काटे जा रहे हो। किस ब्याह पे नाम काट रहे हो आप? ये तरीके सही है क्या? ये पूरे बर्बादी के, हिंदुस्तान को बर्बादी में लाके रहे हो पूरा सारा। आपने ये नाम काटा कैसे? किराएदार थे, ये बिहार वाले इनको टारगेट फिक्स कर दिए इन्होंने। ये सोच रहे हिंदुस्तान तरक्की पे ला रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। ये जो मैम ये कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय इंदिरा भवन में आज बड़ी बैठक हुई, जिसमें जिन 12 राज्यों के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया होनी है वहां के नेताओं को, प्रभारियों को, अध्यक्षों को बुलाया गया था। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वो इस बैठक के अंदर शामिल हुए और उसके बाद में चर्चा की गई कि इस पर कुछ ना कुछ ठोस प्लान करना होगा। तो कांग्रेस पार्टी इस पर क्या करने वाली है कुछ देर बाद में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया और उसमें लिखा
कि बीजेपी का चुनाव चोरी का फॉर्मूला है। इसमें 4 बड़े पॉइंट्स में इन्होंने कहा है कि एसआईआर से 69 लाख वोट काटे गए, 21 लाख वोट जोड़े गए। आचार संहिता में भी 10-10 हजार रुपए बांटे गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं से 2-2 बार मतदान करवाया गया और दूसरे राज्यों से ट्रेन भर भर करके लोगों को मतदान करने भेजा जा रहा है। इसके बाद में कांग्रेस ने 2 और ट्वीट किए कि कैसे 122 का जुगाड़ अच्छा किया, और इसमें दिखाया कि 122 जिसके साथ में है, यानी 1,22,480 वोट आए सम्राट चौधरी के पास में और वो जीत गए, 45,000 वोटों से जीत गए। 1,22,408 वोट, तकरीबन वैसा ही नंबर वो विजय कुमार सिन्हा के पास में आया और वो जीत गए। 1,22,491 वोट आए नीरज कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी 16,000 वोटों से जीत गए। 1,22,773 वोट आए वीरेंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी के, और वो 50,000 वोटों से जीत गए। 1,22,494 वोट आए भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण कुमार ऋषि के पास में और वो 45,000 वोट से जीत गए। दरअसल आपने कई बार देखा होगा, लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल पंप पर जब जाते हैं तो उसके बाद में लोग कहते हैं कि 201 रुपए का पेट्रोल डाल दो, 210 का डाल दो, 504 का डाल दो, 505 का डाल दो। 500 रुपए का नहीं डलवाते हैं, 200 रुपए का नहीं डलवाते हैं, या 900 रुपए, 700 रुपए, 1100 रुपए, 3,000 रुपए का नहीं डलवाते हैं। 2 रुपए ऊपर, 2 रुपए नीचे 2,999 का डाल दो, 3,000 का मत डालो। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। दरअसल उसके पीछे कहा जाता है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप, उनकी मशीनें सेट की जाती हैं कि जहां पर 00 राउंड फिगर आएगा वहीं पर मशीन 10% कट कर देगी। तो ये 122 का जुगाड़ क्या वही जुगाड़ है? एक और ट्वीट आप देखिए, ये 100 का खेल है और इसमें 1,255 वोट आते हैं तारकिशोर प्रसाद, बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम रहे, ये भी चुनाव जीत गए, 22,000 वोटों से चुनाव जीत गए। 1,44,000 वोट आते हैं संजय कुमार पांडे के पास में बीजेपी के, और ये 26,000 वोटों से चुनाव जीत गए। 1,485 वोट आए संजय कुमार के और ये 47,000 वोटों से चुनाव जीत गए। 1,770 वोट आए रोहित पांडे के और ये 13,000 वोटों से चुनाव जीत गए। 1,343 वोट आए सुरेंद्र मेहता के और ये 15,000 वोटों से चुनाव जीत गए। 1 लाख वोट ऐसे ही आते हैं, 1,477 वोट रंजन कुमार के और ये 32,000 वोटों से जीत गए। 1,496 वोट आए जीवेश कुमार के और 21,000 वोटों से चुनाव जीत गए। तो ऐसे ही क्या ये वाकई ये कहा जाए कि ये सिर्फ संयोग की बात है, इत्तेफाक की बात है, या वाकई इसमें कुछ ठोस है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम इन सारे मुद्दों को लेकर के दिल्ली के अंदर एक रैली करने वाले हैं, यानी जनता के बीच में अब सीधे जाएंगे, चुनाव आयोग से या फिर कोर्ट में नहीं बल्कि जनता की अदालत में जा रहे हैं। और आज बैठक हुई तो उस बैठक में कौन कौन से मुद्दों पर सहमति बन पाई, या यूं कहें कि किस किस मुद्दे को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी किस किस पॉइंट के सहारे आगे बढ़ेगी, इस चीज को भी जरा समझ लीजिए। आज इंदिरा भवन में एसआईआर को लेकर के कांग्रेस नेतृत्व ने 12 राज्यों के बड़े नेताओं के साथ में 2.5 घंटे की मैराथन बैठक की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पारदर्शी चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन आयोग अपना काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हमें लोकतंत्र बचाने के लिए यह सब करना पड़ रहा है। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने संगठन की कमजोरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बूथ स्तर तक बीएलए की नियुक्ति हुई है या नहीं हुई है, वो एसआईआर फॉर्म भरवा रहे हैं या नहीं भरवा रहे हैं, मॉनिटरिंग सेंटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस सब की पूरी पड़ताल होनी चाहिए। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक, विधायक दल के नेता से लेकर के प्रभारी और महासचिव तक जवाबदेही तय होनी चाहिए। बैठक में इस बात की भी चर्चा हुई कि जिस भी प्रदेश में कम से कम 70% से कम काम हुआ है, वहां के सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बैठक में कुछ लोगों की राय थी कि एक बार चुनाव आयोग किसी भी राज्य में इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर दे तो उसके बाद में आखिरी वक्त में उसमें फेरबदल न किया जाए, इसके लिए आयोग पर दबाव डाला जाए।
आज की बैठक में यह तय किया गया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली की रामलीला मैदान में एसआईआर को लेकर के एक बड़ी रैली की जाए। आज एसआईआर पे 12 राज्य जिनमें अब एसआईआर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, उस पर एक बैठक हुई जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी और तमाम उन राज्यों से संबंधित सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस और सेक्रेटरीज इंचार्ज सब मौजूद थे। सबने अपनी बात रखी। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है एसआईआर का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की। लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। जो भी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, सीएलपी लीडर्स हैं, जो सीधे तौर पे इस एसआईआर एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं, वो सब मौजूद हैं। एसआईआर की बात हम बिहार चुनाव से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले से उठा रहे हैं। पूरी वोटर अधिकार यात्रा निकाली और एसआईआर के बारे में यह आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के आए, 5 ऑर्डर चुनाव आयोग के खिलाफ आए, क्योंकि इसमें इतनी त्रुटियां हैं और बदनीयती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत स्पष्ट तौर पे उसको देखा और उस पर टिप्पणी की और उसको सुधारने के आदेश दिए। बड़े बेमन से चुनाव आयोग ने कुछ बातें उनकी मानी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, वो आप सबके सामने है। सर, बिहार के चुनाव में भी आपसे पहले एसआईआर का मुद्दा उठाया था, अब आपको फिर से एसआईआर का मुद्दा उठाया। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा जनता का मुद्दा है, जनता के ही वोट कट रहे हैं ना, मेरे और आपके थोड़े ही कट रहे हैं, सिर्फ नेताओं के तो नहीं कट रहे होंगे। वोटर का अधिकार छीना जाए तो ये बात हम सबको उठानी पड़ेगी, ये हमारा कर्तव्य है। നവംബർ 10-ാം തീയതിയാണ് ഇലക്ഷൻ അല്ലേ? ये कांग्रेस का एक हस्ताक्षर अभियान था, 5 करोड़ हस्ताक्षर हुए हैं पूरे देश से। ये कांग्रेस का अपना पार्टी का अभियान है और ये पार्टी की रैली है। जो हमें अपनी तैयारी करनी है उसकी बैठक में उस पर चर्चा हुई, लेकिन जो चुनाव आयोग की नीयत के चलते जो हम सामना कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जो सामना कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा बहुत आवश्यक थी, जो की। धन्यवाद। एसआईआर को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है और राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़कर के लोगों के बीच में जाकर के इसको लेकर के रैली करने की तैयारी हो रही है। दिल्ली के अंदर रैली करना यह कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होता है, और दिल्ली में कांग्रेस रैली करती है तो संसद में इसकी कितनी गूंज सुनाई देती है। विपक्ष के कौन कौन से बड़े नेता इस रैली के अंदर शामिल होते हैं, और यह रैली इसीलिए उस वक्त में रखी गई है ताकि संसद का सत्र चलेगा तो उस वक्त में मैक्सिमम विपक्ष के बाकी नेताओं को, इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को भी इसमें लाया जाए। और चुनाव आयोग पर इसका कितना प्रेशर पड़ेगा, बिहार चुनाव के बाद में बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज मधुबनी को लेकर के प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों ने खुद से सर्वे करवाया है मधुबनी की सीट पर, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, 30% लोग भी उनके सिंबल को नहीं जानते हैं। इसके बावजूद 1,20,000 वोट उनको कैसे मिल गए? मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप कुरेद रहे हैं। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र है, वहां से
उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं। मैं पूरे यहाँ पर जितने मीडिया के साथी हैं, जितने यहाँ चुनाव के विशेषज्ञ हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, मैं दावा कर रहा हूँ आज हो 5 महीने के बाद हो, आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में जाइए, वहां पर एनडीए के प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट आया है। एनडीए को वोट मिला, 10,000 रुपए के लिए मिला, नहीं मिला छोड़िए, हम इस बात से दंग हैं कि मधुबनी में कितने लोग ऐसे हैं वोटर जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल भी जानते हैं। भाई अलायंस वोट तो उनके पार्टी के सिंबल को पड़ा है ना, अलायंस का कोई सिंबल नहीं है। तो आखिर रातों रात पूरे मधुबनी क्षेत्र में, और क्या हुआ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको और आपके जरिए पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग सर्वे, सेफोलॉजी, पत्रकारिता, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, आप सैंपल के तौर पर कोई 5 कंस्टिट्यूंसी उठा लीजिए, और जहां पर भाजपा और जदयू के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, वो दल लड़ रहे थे जिनका कोई सिंबल भी नहीं जानता है, नाम भी नहीं जानता है, उसको 1 लाख, 1.25 लाख वोट कैसे आया है? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो वोट कैसे आया, लेकिन राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जुड़े होने के नाते ये आश्चर्य का विषय है कि जिस मधुबनी क्षेत्र में लोग ये नहीं जानते हैं कि कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है, कौन सा पार्टी लड़ रही है, उस पार्टी का सिंबल क्या है, उसको 1.25 लाख वोट आया है, और जो लोग वहां जीवन भर राजनीति कर रहे हैं उनको वोट नहीं आया। संभव है उनको इतना समर्थन है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह ये, भाई देखो 1 मिनट आप रुके, आपका सवाल 10 ले चुके हैं, और भी तो लोग हैं, आपका एक और ले लेंगे, आप शांति से बैठिए, ऐसा मत घबराइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मधुबनी जैसे 5 सीट का मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ, जहाँ पर चुनाव के 12 दिन 15 दिन पहले ये तय हुआ कि कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, उस पार्टी का नाम कोई नहीं जानता है, उसका सिंबल कोई नहीं जानता है, और 1,20,000 वोट अगर किसी विधानसभा में आ रहा है, इसका मतलब है कि हर घर से 2 से 3 वोट आया है। आपको आंधी दिखनी चाहिए वहां पर। ये मतलब विधानसभा के स्तर पर 1,20,000 वोट लाना साधारण बात नहीं है। 1,20,000 वोट आया है, कैसे आया है? इसकी 2 ही वजह हो सकती है, या तो जो 60,000 लोगों को आपने 10,000 रुपया दिया और उन लोगों ने जिम्मेवारी ली कि भाई 10,000 रुपया हमको मिला है, हम मैं और अपने घर के लोगों को वोट में दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगी, या फिर कोई ऐसी बात है, दृश्य शक्ति है जो हम लोग को हमारे समझ से बाहर है कि भाई कैसे ये संभव है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ वोट कैसे पड़ा, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अपने लोगों को वहाँ भेजा है, और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोगों को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है, और उनको 1 लाख से ज्यादा वहाँ वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है, और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1,20,000 लोगों ने वोट दे दिया। तो मेरे भाई ये बहुत बड़ी चुनाव की विधा है। बिहार चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष धराशायी हुआ है, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा। या तो आप ये बताइए कि आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, या जो आरोप आप लगातार बार बार चुनाव आयोग पर एसआईआर को लेकर के लगाते रहे हैं, अगर वही वाकई कमजोरी है तो फिर वो कमजोरी तो हर राज्य में दिखेगी, फिर उसका समाधान क्या है, इस पर भी बात होनी चाहिए। और अब इसको लेकर के चुनाव आयोग वो क्या एक्शन लेता है, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।